जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो री एग्जाम की रिवाइज आंसर की। इसके अलावा आपका वन दरोगा का रिजल्ट और क्या कट ऑफ हो सकता है। इसके अलावा एएसओ का रिजल्ट भी आपका बात की जाएगी और जेई 2018 का क्या फाइनल कट ऑफ हो सकता है, इन सभी पर अपडेट लेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो रिवाइज आंसर की को लेके। ठीक है, तो इस रिवाइज आंसर की का काम बिल्कुल फाइनल पर है। ये आंसर की आपको जल्द से जल्द देखने को मिल जाएगी। अगर यूपी ट्रिपल एस सी अगला कुछ भी निकालेगा तो यही निकालेगा रिवाइज आंसर की सबसे पहले। ठीक है, रिवाइज आंसर की आपको जल्द से जल्द देखने को मिल जाएगी और हो सकता है उसमें अच्छे खासे अमाउंट में क्वेश्चन में और ऑप्शंस में चेंजिंग मिले, जिसकी वजह से कुछ लोग का नंबर घट भी सकता है और कुछ लोग का नंबर बढ़ भी सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कंबाइंड टेक्निकल को लेके, इस भर्ती को भी लेके, क्योंकि ये सबसे पुरानी भर्ती है जो प्रेजेंट टाइम में यूपी ट्रिपल एस सी के पास है, कंबाइंड टेक्निकल की भर्ती। और ये कंबाइंड टेक्निकल की जो भर्ती का रिजल्ट है ये आपके सितंबर के सेकेंड वीक में आपको देखने को मिल जाएगा। सितंबर में ये रिजल्ट आपको पक्का देखने को मिलने वाला है। सेकेंड वीक ऑफ सितंबर के आसपास ही आपको देखने को मिल जाएगा। कंबाइंड टेक्निकल के बच्चे काफी दिन से वेट भी कर रहे हैं, तो ये रिजल्ट आपका अगले महीने जारी हो जाने वाला है। इसके अलावा सितंबर में कोई दूसरा रिजल्ट जारी होगा तो वो है एएसओ का। ठीक है, ये रिजल्ट दूसरे नंबर पे जारी होगा और ये 20 सितंबर यानी थर्ड वीक के आसपास आपको जारी होने को मिलेगा। सितंबर में ही के आसपास ही आपको वीडियो री एग्जाम की आंसर की भी दिखेगी। कंबाइंड टेक्निकल का रिजल्ट सबसे पहले जारी होगा, सितंबर में ही जारी होगा। और एएसओ का रिजल्ट भी सितंबर में ही जारी होगा। जिस दिन ये आया इसके एक हफ्ते के अंदर इस रिजल्ट को भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसके अलावा वन दरोगा भर्ती का भी रिजल्ट जो अटका हुआ है वो भी सितंबर में ही देखने को आपको मिलेगा। मतलब अगर तीसरा रिजल्ट भी जो है आपका ये वन दरोगा का, ये भी आपका सितंबर में ही आ जाएगा। ये भी आपका थर्ड या फोर्थ वीक ऑफ सितंबर में आपको देखने को मिलने वाला है। इसमें तो खैर बच्चे भी गए थे, तो ये रिजल्ट आपका सितंबर में ही देखने को मिलेगा। और इसका जो फाइनल जो भी होगा वो अक्टूबर नवंबर में, फाइनल जो भी सिलेक्शन के लिए होगा अक्टूबर नवंबर के आसपास आपको देखने, नवंबर या दिसंबर के आसपास बोले, ऑफिसरों ने बोला नवंबर दिसंबर के आसपास। लेकिन ये रिजल्ट और ये रिजल्ट, ये तीन रिजल्ट आपको अगले महीने देखने को मिलने वाले, यानी सितंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है यूपी ट्रिपल एस सी के बच्चों के लिए। इसके अलावा इनकी जो कट ऑफ जा सकती है फिजिकल एग्जामिनेशन को लेके, ठीक है, वन दरोगा की जो फिजिकल एग्जामिनेशन को लेकर कट ऑफ जाएगी, तो जो अनरिजर्व ओबीसी और एससी हैं, यानी कि जो बच्चे यूआर में हैं, ओबीसी में हैं और ईडब्ल्यूएस में हैं, ठीक है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में है, इनका फिजिकल का जो कट ऑफ रहेगा वो मान के चलिए जिनका 65 मार्क्स है ना, 65 मार्क्स, वो हो सकते हैं फिजिकल के लिए। ठीक है, एससी एसटी में ये चीज चली जाती है, जैसे एससी में चली जाएगी तो ये 62 के आसपास आपको देखने को मिलेगा एससी में। और एसटी में जो ये चीज है, एसटी में यानी शेड्यूल्ड ट्राइब में आपको लगभग ये कट ऑफ 60 के आसपास देखने को मिलेगा फिजिकल के लिए। ठीक है, 60 एसटी में ये 60 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा फीमेल कैटेगरी का जो कट ऑफ जाएगा, फीमेल कैटेगरी का, क्योंकि फीमेल कैटेगरी का अपना अलग आएगा, तो ये भी आपका लगभग 61 के 61 से 62 के आसपास रहेगा। तो यही आपका फिजिकल का कट ऑफ होगा वन दरोगा का। वन दरोगा का ये कट ऑफ है, ठीक है, ये वन दरोगा का कट ऑफ है, वन दरोगा का कट ऑफ ये फिजिकल का है। ठीक है, 65 है, अनरिजर्व ओबीसी डब्ल्यूएस एससी 62, एसटी 60, 61.62। देखिए फिजिकल जिसको लग रहा है कि बड़ा आसान है, तो आसान नहीं है। ठीक है, फिजिकल में आपको अच्छे खासे अमाउंट में दौड़ लगानी पड़ती है 25 मिनट के अंदर। गर्ल्स के लिए शायद 14 किलोमीटर है, बॉयज के लिए शायद 25 किलोमीटर के आसपास का है, तो ये आसान नहीं होता है। ठीक है, इसमें मेनली आपकी स्ट्रेंथ देखी जाती है, कितनी है स्ट्रेंथ। ठीक, तो आसान नहीं होता है फिजिकल में बहुत बच्चों की टाइटन फिश हो जाएगी, तो जम के तैयारी कीजिए जिनके मार्क्स इतने आ चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं अगली अपडेट की लेके कि लेखपाल का डीवी स्कीम। ठीक है, डीवी स्कीम अभियान में काफी सपोर्ट बच्चों का मिल रहा है और उम्मीद यही है कि जो बच्चे ऑलरेडी जॉब पा चुके हैं वो अपना डीवी स्कीम जरूर कीजिए। ठीक है, क्योंकि
यूपी ट्रिपल एससी कोई वेटिंग लिस्ट निकालता नहीं है। आप केवल किसी को दिखाने के लिए अपने डीबी पे बैठ जाएं और आपको ज्वाइनिंग करनी नहीं है, तो एक तरह से आप एक सीट को केवल बर्बाद करेंगे, जबकि वो किसी जरूरतमंद के काम भी आ सकती है। ठीक है, अगर यूपी ट्रिपल एससी वेटिंग लिस्ट निकालता तब आप अपने दिखावे में करते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी कोई वेटिंग लिस्ट निकालता नहीं है। अगर आपने सीट बुक कर ली डीबी में बैठ के और आपको वहां ज्वाइनिंग करनी नहीं है, तो आप बस सीट बर्बाद करेंगे और एक कैंडिडेट जो उस साल नौकरी पा सकता था उसे झेलना पड़ सकता है। ठीक है, और हो सकता है वो कैंडिडेट इकलौता हो कमाने वाला अपनी फैमिली में इन फ्यूचर। तो प्लीज सपोर्ट कीजिए डीबी स्कीप को। ठीक है, जितना हो सके दुआएं लेनी चाहिए बिल्कुल एकदम। अगर आप बराबर के रैंक पर हैं या एक रैंक ऊपर हैं तो प्लीज स्कीप कर दीजिए डीबी। ठीक है, अब अगली और इम्पोर्टेंट अपडेट की बात कर लेते हैं, वो है जेईई 2018 का फाइनल कट ऑफ क्या जा सकता है। ठीक है, तो फाइनल कट ऑफ पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग की। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा पद इन्हीं के होते हैं। में जो आपका कट ऑफ 21 प्लस का वालों का होगा, अनरिजर्व कैटेगरी में जो 21 प्लस पाए होंगे उनके कट ऑफ होंगे 640। ठीक है, 640 से 640 सेफ स्कोर है आपका। अगर 640 आप पा रहे हैं अनरिजर्व कैटेगरी में 21 प्लस वाले में, तो आप सेफ स्कोर में। अगर डीबी स्कीप होती है इसमें भी, तो ये 639 या 638 भी हो सकता है कट ऑफ, लेकिन 640 आपका सेफ स्कोर है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं अदर बैकवर्ड क्लास यानी ओबीसी की। तो ओबीसी का कट ऑफ ज्यादा फर्क नहीं देखने को मिलेगा, 5 से 10 नंबर का फर्क देखने को मिलेगा ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में और आपका क्या कहते हैं अनरिजर्व में। इन तीनों में अंतर है। देखिए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में ओबीसी आगे हो सकता है या कभी ईडब्ल्यूएस आगे होता है, यही होता है। तो ये 635 ओबीसी पे चला भी जा सकता है और 630 ईडब्ल्यूएस पे भी आ सकता है। तो इन दोनों के बीच यही है, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के बीच में ये ज्यादा का फर्क नहीं होगा। ठीक है, तो ये लगभग क्लोज होते हैं। ठीक है, अब एससी कैटेगरी की अगर बात करें शेड्यूल कास्ट की, तो शेड्यूल कास्ट का जो आपका कट ऑफ जा सकता है वो लगभग 600 के आसपास होगा, 600 के आसपास आपका कट ऑफ होगा शेड्यूल कास्ट के लिए। इसके अलावा शेड्यूल ट्राइब के लिए जो कट ऑफ होगा वो लगभग मान के चलिए शेड्यूल ट्राइब के लिए ज्यादा बच्चे हैं नहीं शेड्यूल ट्राइब में, तो 530 के आसपास का ये कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो कट ऑफ है आपका, ये आपका सिविल 21 प्लस वालों के लिए है। ठीक है, पीएच कैंडिडेट का 500 होगा, फिजिकल हैंडीकैप होंगे 500 होगा। और अगर ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं 18 प्लस वालों की। तो 18 प्लस में जो है 21 प्लस का तो ये है, 18 प्लस का 21 प्लस से ज्यादा जाएगा कट ऑफ, ये सबको पता है। प्लस वालों का जो कट ऑफ जाएगा वो लगभग देखिए अनरिजर्व कैटेगरी का जो होगा 655 के आसपास होगा, 655 आपका सेफ स्कोर है। ओबीसी में ये कट ऑफ 645 के आसपास रहेगा। ईडब्ल्यूएस में भी आपका ये कट ऑफ लगभग 645 से 650 के बीच में रहेगा। ईडब्ल्यूएस में भी ये कट ऑफ। इसके अलावा एससी कैटेगरी का जो ये कट ऑफ होगा, शेड्यूल कास्ट में जो कट ऑफ लगभग ये लेंगे तो ये लगभग 615 के आसपास का कट ऑफ होगा और इसमें 545 के आसपास आपका सिविल ट्राइब में कट ऑफ होगा। तो ये आपके सिविल इंजीनियर का कट ऑफ है। सिविल इंजीनियर जो है सिविल वालों का कट ऑफ इतना हो सकता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ फाइनल। ठीक, अब हम बात कर लेंगे एग्रीकल्चर वालों की। ठीक है, कृषि वालों का भी कट ऑफ की बात कर लें तो कृषि वाले में यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी। ठीक है, तो यूआर कैटेगरी का एग्रीकल्चर, देखिए एग्रीकल्चर का कट ऑफ कम जाता है, सिविल से कम जाता है एग्रीकल्चर का कट ऑफ। तो एग्रीकल्चर का जो कट ऑफ आपका होगा वो होगा 430 के आसपास। ठीक है, 430 के आसपास अनरिजर्व कैटेगरी में अगर आप आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। ठीक है, ओबीसी में ये चीज हो जाएगी आपकी 420, ओबीसी में यही चीज हो जाएगी आपकी 420। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस में भी आप यही मान के चलिए 415 से 420 के आसपास ही रहेगी। 415 से 420 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी होगी। एससी कैटेगरी में 410 हो जाएंगे। ठीक, शेड्यूल कास्ट में 410 के आसपास होगा और शेड्यूल ट्राइब में ये लगभग आपका 395 के आसपास होंगे, 395 के आसपास कट ऑफ जाएगी एग्रीकल्चर में। ठीक, ये 21 प्लस वालों की है। ठीक,
18 प्लस वालों की अलग है, 18 प्लस वालों की है 440 मार्क्स आपके हैं यूआर में, तो ओबीसी में 430 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस में आप मान के चलिए 425 से 430 के पास इनका भी स्कोर होगा। एससी कैटेगरी में 420 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं और इसमें आपके 405 मार्क्स अगर आ रहे हैं तो आप एग्रीकल्चर का कट ऑफ है। ये वाला 21 प्लस का है और ये वाला 18 प्लस का है एग्रीकल्चर में भी, ठीक है। तो देख लीजिए ये कट ऑफ है। इसके बाद मैं मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का भी कट ऑफ बताता हूँ, ठीक। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए जो कट ऑफ होगा वो सबसे हाई होता है, ठीक है। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की सीट भी कम होती है और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का कट ऑफ सबसे हाई जाता है। आप या किसी भी एग्जामिनेशन में देख लीजिए, चाहे आप एसएससी जेई में भी देखेंगे तब भी कट ऑफ मैकेनिकल का, आईएएस में भी कट ऑफ मैकेनिकल का ही ज्यादा भागता है, ठीक है। तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए ये कट ऑफ, क्योंकि इनका पेपर एक ही में हुआ था, तो ये इनके कट ऑफ जो होंगे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए होगा 60-60। अब 2-3 नंबर का अप डाउन हो सकता है दोनों में, या 5 नंबर का हो सकता है, लेकिन 60-60 एक सेफ स्कोर है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ठीक है। ओबीसी के लिए ये 650 के आसपास है, ठीक। ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 650 से 655 के आसपास अगर है तो ये सेफ जोन में है ईडब्ल्यूएस में। एससी कैटेगरी में अगर आपका स्कोर 635 के आसपास आता है, 635 के आसपास, तो आप एकदम से सेफ जोन में है। और एसटी कैटेगरी में यही चीज आपका 620 के आसपास होता है तो आप सेफ जोन में है। तो ये आपका सेफ जोन है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए। +5 का अंतर हो सकता है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में, या कभी कभी +3 का होता है, लेकिन लगभग सेफ जोन यही है आपकी। ये एग्रीकल्चर की होगी, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की होगी। तो ये थी आपकी जेई की फाइनल कट ऑफ। बाकी किसी भी अपडेट के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।